कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 के 6 सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। आइए, प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी हमें क्या करना है, दो जो समीकरण दे रखी है इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालना है, ठीक है। और फिर m का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर क्या हो, mx + 3 हो। यानी पहले हम इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालेंगे और x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं तो हम इसमें रख देंगे तो हमें m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो अब इसको हम किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन, क्योंकि अभी प्रतिस्थापन विधि वाली प्रश्नावली चल रही है इसलिए हम इससे हल करेंगे। लेकिन बाद में जब हम विलोपन विधि भी हम समझ लेंगे तो आप दोनों विधियों में से कोई सी विधि से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है रेखिक समीकरण युग्म में दे रखा है 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1, 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2। किस विधि से हल कर रहे हैं हम इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ली जाती है। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 11। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y दो चर है, दोनों में से किसी एक चर का मान निकालना है। हम हमेशा किसका निकालते हैं, x का निकालते हैं। तो x का मान निकालेंगे, 2x को हम यहीं पे रखेंगे, 3y प्लस में, और प्लस वाली संख्या को बराबर से उधर पक्षांतर करेंगे, किस में चला जाएगा, माइनस में। तो बराबर से उधर 11 आ रहा है, पहले 11 लिखा और ये 3y प्लस में था, इधर लेकर आ रहा है, किस में आ गया, वो माइनस में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, इसलिए x को हम यहीं पे रखेंगे। 2 भी क्या है, गुणे में है, तो इसकी किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 11 - 3y, दो पद है, दोनों की बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ये इस तरह, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 11 - 3y / 2। ये कौन सी समीकरण हो गई हमारे पास, समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब समीकरण नंबर 3 से जो x का मान प्राप्त हुआ वो किस में रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि x से हमने x का मान निकाला। अब x का मान निकलने के बाद जो x का मान है हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे हम x का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, x के स्थान पर x का मान क्या है, 11 - 3y और बटे 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा, समीकरण में 2 में -4y आ रहा, तो -4y बराबर क्या आ रहा, -24 आ रहा, तो -24 लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो 2 बटे में, 2 गुणे में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 11 - 3y, 11 - 3y -4y और बराबर क्या जाएगा, -24, ठीक है। तो 11 तो ऐसे रहेगा, -3y -4, दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों सेम पद है तो जुड़ जाएंगे, गुणांक जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितना जाएगा, 7, -7y बराबर क्या हो जाएगा, -24, ठीक है। -7y तो यहीं पे रखेंगे हम, -24 भी ऐसे रहेगा। अब ये इधर 11 प्लस में था, बराबर से इधर लेकर आएंगे, ये 11 किस में, प्लस में, बराबर से इधर लेकर आएंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -11। तो -7y बराबर -24 - 11 कितना जाएगा, -35, ठीक है। अब यहाँ पे y का गुणांक क्या है, -7 है, y के गुणे में है, गुणांक है, मतलब इसका -7 है, तो -7 गुणे वाली संख्या को बराबर से ले जाएंगे, किस में जाएगा, बटे में। तो y बराबर क्या जाएगा, -35 बटे -7, माइनस प्लस, 7 से 35 कट जाएगा तो y बराबर क्या जाएगा, 7 × 5 = 35। तो ये किसका मान है हमारे पास, y का। अब y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रख दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं हम। समीकरण नंबर 3 है, x बराबर 11 - 3y / 2। तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, 11 - 3 × 5 / 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y था, 3 × y का मान कितना है, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 5 × 15 बटे क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा, -4/2। तो x बराबर कितना जाएगा, यहाँ पे 2 से 4 काटेंगे तो माइनस तो ऐसे रहेगा और 2 दूनी 4, यानी कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। तो इस प्रकार हमें समीकरण का हल x बराबर -2 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमें 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। x बराबर -2 और y बराबर क्या है, 5 है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें m का मान निकालना है, कि लिए क्वेश्चन में कहा गया है, हमें इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, y बराबर mx धन 3, इसमें मान रख के x और y के मान इसमें रख के हमें m का मान ज्ञात करना है, तो निकालते हैं। अब y बराबर mx धन 3, ठीक है। अब m का मान निकालना है तो x और y के मान रखने पर, x व y के मान रखने पर तो रख देते हैं। यहाँ पे y का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखा, बराबर m × x का मान कितना है, -2 है और +3, 3 प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 5 - 3 बराबर m × -2, ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बराबर m × -2, ये -2 गुणे में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 2 बटे -2 बराबर इधर क्या बचेगा, m। तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1, m बराबर कितना आ जाएगा, m -1 आ जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है, m बराबर -1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, युग्म बनाने के बाद उन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल करते हैं इसको। देखो दो संख्याओं का अंतर हमें दे रखा 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो माना कि वे संख्या है या माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या क्या है y है, दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, हम समीकरण युग्म बना रहे हैं, पहले रेखिक समीकरण युग्म है ना। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ हमें, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो प्रश्नानुसार अंतर, दो संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो इनका अंतर कितना दे रखा है हमें 26 दे रखा है, ये लिख दिया हमने 26 है। तो पहली संख्या क्या मानी हमने x माइनस दूसरी संख्या क्या मानी हमने y, बराबर क्या हो जाएगा 26। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, रेखिक समीकरण 1 प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, पुनः वापस, ठीक है, पुनः हमें क्या दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमें क्या दे रखा है, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है वह दूसरी की क्या है 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में किसका गुणा करना हमें, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा करना है, इसमें ध्यान रखना है। 3 इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या क्या मानी हमने x, तो x बराबर क्या जाएगा, दूसरी संख्या क्या है y में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 3y हो जाएगा, तो ये हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमें प्राप्त होगी। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 तो हमें प्राप्त हुई रेखीय समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण नंबर 2 क्या प्राप्त हुई हमें x बराबर 3y। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में x का डायरेक्ट मान निकल रहा है, यानी 3y, x बराबर क्या है 3y। हम प्रतिस्थापन विधि में भी किसी एक चर का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे x किसी एक चर का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, x बराबर क्या है 3y। तो समीकरण नंबर 2 से जो x का मान है वो समीकरण नंबर 1 में हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर प्रतिस्थापित करना हमें मान, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि x का मान डायरेक्ट निकला हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट प्रतिस्थापित करें। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बहुत सिंपल सवाल है ना, सबसे छोटा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी आता भी एग्जाम में। तो x बराबर 3y हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 26 है, ये समीकरण नंबर 1 लिख लो, x माइनस वाई बराबर 26 है। अब इसमें x का मान रखना है, तो x के स्थान पे क्या रखना है हमें 3y रखना है। समीकरण नंबर 2 से x का मान रखना है ना, तो x का मान क्या है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, 3y माइनस वाई बराबर क्या आ गया 26। अब 3y में से 1y घटाएंगे कितना बचेगा, 2y बराबर 26। ठीक है, तो y बराबर क्या जाएगा 26/2, तो y बराबर क्या जाएगा, 2 से 26 को काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 3। अब ये y का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख दो ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो y का मान जो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y है, तो यहाँ पे x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना जाएगा 13, तो x बराबर क्या जाएगा 13 39, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा हमने 3 इंटू वाई, वाई के स्थान पर क्या रखा हमने 13, तो 13 39। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो अतः वे संख्याएं 39 व 13 है, अतः वे संख्याएं 39 व 13 है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, अब संपूरक कोण के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस नियम का हम इसमें यूज करेंगे। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बहुत सी बार कि दो संपूरक कोण, यानी दो कोणों, जब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं हम। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो माना कि बड़ा कोण तो क्या हो जाएगा x, माना कि बड़ा कोण x डिग्री व छोटा कोण या y है ना, इस तरह मान लो x डिग्री रहने दो, बड़ा कोण x व छोटा कोण क्या है y है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अनुसार हल करते हैं।
प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण में दोनों कोणों को जोड़ दो, इसलिए x प्लस वाई दोनों कोणों का संपूरक कोण है ये दोनों, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ये आ गई समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई है ना। तथा हमें क्या दे रखा है, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन में दे रखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण, और छोटा कोण से कितना अधिक है, अधिक हो तो जोड़ते हैं, 18 डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री हम अधिक जोड़ देंगे। ठीक है, अब बड़ा कोण क्या माना हमने x माना, तो x बराबर छोटा कोण क्या माना हमने y माना और प्लस 18 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 1 रेखिक समीकरण बना ली हमने, समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ पे x का डायरेक्ट मान निकला हुआ है, तो हम समीकरण नंबर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर पहला हल किया था वैसे ये भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। x का मान डायरेक्ट हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। किस विधि से हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन से, तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं हम, तो x आ रहा, तो x का मान क्या है पे y प्लस 18 डिग्री, तो y प्लस 18 डिग्री और प्लस क्या आ जाएगा y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y और y, एक y और एक y कितना आ जाएगा पे 2y प्लस 18 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 2y तो यही पे रखेंगे, 18 डिग्री प्लस में इधर लेंगे, इसमें आ जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर क्या जाएगा 180 में से 18 घटाओ, 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर 7 में से 1 घटाएंगे 6, 162 डिग्री बचेगा। अब y बराबर क्या जाएगा 162 डिग्री में किसका भाग लगाना हमें 2 का, 2 गुणे में है इधर बटे में आ गया, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 2 8 16 2 1 2 यानी 81 डिग्री। y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। अब y का मान किस में रख देते हैं हम, समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, सॉरी y का मान समीकरण नंबर 2, क्योंकि डायरेक्ट हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, 2 क्या है x बराबर y प्लस 18 डिग्री है, y प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर y का मान कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 9 और 9 99 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें संपूरक कोणों में बड़ा कोण तो क्या प्राप्त होगा 99 डिग्री और छोटा कोण क्या प्राप्त होगा 81 डिग्री। तो अतः वे संपूरक कोण 99 डिग्री व 81 डिग्री है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो जाता है। तीसरा लेते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पहले रेखिक समीकरण बनाना है, फिर इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ पे हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं और प्रत्येक गेंद का मूल्य हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, मतलब एक बल्ले का मूल्य है x रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा पे 7x, क्योंकि 7 का गुणा कर देंगे, एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है, 7 बल्ले खरीदना हमें, तो 7 का गुणा कर दो उसमें 7x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार था 6 गेंद, तो 6 गेंद क्या है, यानी एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y। तो इन दोनों का टोटल जो मूल्य दे रखा है 3800 रुपये में खरीदी उसने, तो टोटल यानी प्लस क्या हो जाएगा बराबर 3800 रुपये। ठीक है, आया समझ में कि 7 बल्ले यानी 7x, 7 बल्ले का टोटल मूल्य कितना जाएगा, 7 का गुणा एक बल्ले के मूल्य में कर देंगे तो 7x हो जाएगा, 7x रुपये यानी 7 बल्ले का मूल्य हो गया 7x रुपये। ठीक है, उसके बाद 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y रुपये। अब इन दोनों का टोटल जो योग दे रखा है कितने में खरीदी उसने, टोटल 3800 रुपये में खरीदी, इसलिए 3800 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा वापस बाद में उसने 3 बल्ले, अब 3 बल्ले खरीदा रहा तो 3x, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3x प्लस 5 गेंद खरीद रहा है तो 5y, टोटल कितना दे रखा है, कितने में खरीदा 1750 रुपये में खरीदा 1750। ठीक है, 1750, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों हमारे पास है, अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमें, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या लेते हैं, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये समीकरण नंबर 1 है। x का मान निकालना है यहाँ से हमें, 7x तो यही पे रखेंगे, 6y को उधर ले जाएंगे, तो 3800 माइनस 6y, x को हम यही पे रखेंगे,
तो 3800 माइनस 6y बटे क्या आ जाएगा 7 गुणे में, तो किसमें आ जाएगा बटे में आ जाएगा। इस तरह हमें क्या प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। अब समीकरण नंबर 3 जो हमें प्राप्त हुई जिससे x का मान हमने निकाला वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। x का मान क्या है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 2 में क्या आ रहा है, पे 3 आ रहा है, 3 लिखा पहले, फिर x के स्थान पे x का मान पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख लो 3800 माइनस 6y और बटे 7, ठीक है, प्लस 5y आ रहा, 5y और बराबर 1750 से 1750 रुपये, ठीक है, ये लिखा हमने। अब देखो यहाँ पे 3 से 7 नहीं कट रहा है, तो 3 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 3 का गुणा इस 0 0 में करेंगे, 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 3 9 2 11, ठीक है, माइनस आ रहा, माइनस लगाया, 3 का गुणा 6 में भी होगा, 3 छंग 18y और बटे क्या जाएगा 7 प्लस 5y, ठीक है, बराबर 1750। यहाँ से थोड़ा सा समझना है। अब 5y के बटे में कुछ नहीं, क्या ले लेंगे हम 1, यहाँ से लघुत्तम लेना हमें, 1 का गुणा 7 में करना है 7, ठीक है, 1 का गुणा इसमें करना है 11400 माइनस 18y में करना है 1 का गुणा, तो 11400 माइनस 18y, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 7 का गुणा 35 5y में करना है, 7 पंजे 35y, गुणा करके भी ले सकते हो, नहीं तो दोनों पक्षों में 7 का गुणा भी आप कर सकते हो, ठीक है, बराबर 1750, ठीक है। अब ये 7 बटे में है, बराबर से तो लेंगे किसमें चला जाएगा गुणे में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11400 माइनस, दो यहाँ पे ध्यान रखना है ये 18y माइनस में है, 35y किसमें है प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस आएगा। 35y में से 18y घटाना है, 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 17y बचेगा, कितना बचेगा 17y बराबर 1750, ठीक है। 11400 बराबर से उधर लेंगे किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी 17y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 बटे में था, बराबर से तो लेंगे किसमें आ जाएगा गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 11400 प्लस 17y बराबर 7 का गुणा करेंगे 0, 7 5 35 के 5 हासिल के 3, 7 7 49, 3 कितना जाएगा 49, 3 52 के 2 हासिल के 5, 7 7 5 12, 12250 बचेगा, 12250, ठीक है। अब 11400 को बराबर से इधर लेंगे किसमें चला जाएगा माइनस में, ठीक है, 17y को हम यही पे रखेंगे, 11400 को बराबर से इधर लेंगे 12250 के माइनस में आ जाएगा, 12250 माइनस 11400 घटाएंगे 0 5, 12 में से 4 घटाएंगे 8 और यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, तो y बराबर 850 बटे कितना आ जाएगा 17, 17 पंजे 85 और 0 से किसी रहेगी, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है, ये y का मान आ गया। y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, तो इसमें मान रख देंगे हम y के स्थान पर, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, y के स्थान पर 50 और बटे 7, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3800 माइनस 6 35 300 बटे 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3800 में से 300 घटाएंगे कितना बचेगा 3500 बटे 7, तो x बराबर क्या है 7 बचे 35 यानी 500, x बराबर कितना आ गया 500। तो हमने क्या माना था, प्रत्येक बल्ले का मूल्य तो हमने x माना था और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माना था y माना था, तो नीचे लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये व प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के 3 क्वेश्चन हमने हल किए। अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, जो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। इन क्वेश्चनों का अभ्यास जरूर करें, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।